श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज बिन बूंदो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज। सिद्ध करो सब काज। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राजश्यामा जी के दिव्य लोरी चरणों का ध्यान करते हुए इस जागनी के महान ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए ही आप प्रकट होने वाले सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी के छठवें ग्रंथ श्री कलश हिंदुस्तानी के दूसरे प्रकरण में श्री इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को दोनों स्वरूप बुद्ध अवतार और कल की अवतार आपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य लीलाओं को प्राप्त करने उनको पहचान करके ब्रह्म ज्ञान लाने के लिए जितनी खोज किया है, समस्त संसार के धर्म संप्रदाय ज्ञानी विद्वान पंडित परमहंसों से मुलाकात की, यम नियम ध्यान धारणा स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों करते करते आपको परमधाम की अंकुर और जोश के कारण आज पूर्ण आनंद की अनुभूति का जो संजोग मिला है, इस बात को सुंदर साथ को समझाने के लिए कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में अपने अनुभव का संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मात्माओं को समझाया है। इस प्रकरण का नाम ही है खोज का प्रकरण। राग है श्री मारू। आइए श्रवण करते हैं पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत की पंच स्वरूप संयुक्त श्री इंद्रावती जी के मुखार विंद से तारतम वाणी। पिया में बहुत बात तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और
पूछत फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया ठोर, कोई बताओ पिया ठोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया में बहुत बांत तो को खोजिया, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी परमात्माओं को ब्रह्म ज्ञान फरमाते हुए कहते हैं, हे धनी, मैंने विभिन्न प्रकार के धर्म पंथ पेंडो एवं उनके धर्म ग्रंथों को देखकर आपको प्राप्त करने के लिए ज्ञान की तलाश की। छोड़ धंधा सब और आपकी खोज में संसार के अन्य कर्मकांडों का परित्याग कर दिया। कहाँ ढूंढूं, कैसे मिलेंगे, कैसे होंगे, कौन प्रमाण देगा। पूछत फिरो सुहागनी, बस ये मानुष्य तन के द्वारा ही ये संपन्न करना था, तो सिर्फ आपकी खोज में मैं निकला हूं। तो संसार की जितनी सौभाग्यवती सखियां का दावा करने वाली प्रेमिकाओं से मैं पूछती फिरती हूँ, जो संसार से मुक्त होकर इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की खोज में लगे थे, शायद कोई पहुंच गया हो। इसलिए कहते हैं, पूछत फिरो सुहागनी, मैं सब का परित्याग कर दिया और सौभाग्यवती सखियों का दावा करने वाली प्रेमिकाओं से मैं पूछती फिरती हूँ, कोई बताओ पिया ठोर कि कोई प्रियतम धाम धनी परमात्मा का स्थान बता बता। जिन्होंने संसार बनाया, ये ब्रह्मांड बनाया, हमको भेज दिया, वही मुक्ति को दे सकते हैं। मैंने एक बात या की कहूँ, तुम कारण खोजा खेल। इसलिए आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, हे धनी, मैं मूल मुख्य सिद्धांत की बात कहती हूं कि आपके लिए ही इस संसार रूपी खेल में मैंने सर्वत्र आपकी तलाश की। ना कोई ना कहे मैं देखिया, जिन्होंने के कर खोजे, किंतु कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने भली भांति आपके स्वरूप को प्राप्त करने की खोज की हो। क्योंकि किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने आपको देखा है, आपका स्वरूप ऐसा है, ये आपका धाम है, ऐसे प्राप्त कर पाते हैं। शास्त्र साधु जो साखिया, मैं देखी सबों की मत। अब इंद्रावती जी निजानंद स्वामी के चरित्र को और अपने चरित्र को इस लीला के साथ जोड़कर कहते हैं, मैंने शास्त्र पुराणों के जानने वाले ज्ञाता पंडितों के ज्ञान को देखा और साधु संतों की वाणियों को भी सुना, सबके सिद्धांतों को देखा, किंतु किसी को आपकी पहचान नहीं है। पिया सुध काहू में नहीं, कोई नाम बतावे तीत। इंद्रावती जी कहते मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया,
किसी को भी आपकी पहचान नहीं है और नहीं कोई यह बताता है कि आपका स्थान कहाँ है और कैसा है। छोटे बड़े जिनको जिया पर ना पाया करतार। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी सुंदर साथ को दिखाते हैं कि आप तो इतने भाग्यशाली है, आपको संपूर्ण ज्ञान तुरंत फल देने वाला मिल चुका है। अब ढूंढने की कोशिश नहीं करना। मैंने छोटे बड़े सभी लोगों से एवं पंथ पेड़ों के विद्वान संत महंत साधुओं ने, यहाँ तक कि संसार के प्रभु कहलाने वाले त्रिदेवों ने भी आपकी तलाश की है, किंतु हे सृष्टिकर्ता, हे परमात्मा, आपके स्वरूप को कोई भी नहीं पा सके। संसार सब कोई ले चला पर छूटा नहीं विकार। खोजते खोजते अपने दिल में इसी संदेह को लेकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु उनके हृदय से अज्ञानता का विकार और मोह माया के बंधन नहीं छूटे। ये माया ने ही बांध लिया, माया से परे नहीं हो पाए। झूठा ये छल कठन काहू ना किसी की गम। ये सुंदर साथ जी, यह संसार झूठी माया के छल कपट का कठिन स्थान है, जहां पर किसी को आपके स्वरूप की पहचान नहीं है। कहाँ वतन कहाँ खसम, कौन जिमी कौन हम। और इंद्रावती जी कहती है, मैंने देखा संसार में न उनको यह पहचान है कि उनका मूल घर और मूल आत्मा के पति कहाँ है, एवं उनकी आत्मा कहाँ की है और यह संसार क्या है, कोई नहीं जान पाया। ये देखी बाजी छल की तो उल्टी रीत। इंद्रावती जी के नहीं प्राप्त होने का कारण दिखाते हुए कहते हैं, मैंने छल कपट के संसार रूपी खेल को देखा। छल रूपी संसार की विपरीत कार्य करने की प्रणाली है। इस मायावी छल कपट के संसार से सत्य का रास्ता ग्रहण कर कोई भी इस पर इनमें सीधा दौड़ के कोई ना निकस्या जीत। इस संसार के बताए हुए रास्तों को ग्रहण कर कोई भी इस पर विजय पाकर आगे नहीं निकल कर गया। मैं देखा दिल विचार के चित सो अर्थ लगाए। हे प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस संसार की हकीकत को मैंने दिल से विचार कर एवं चित्त से उनका मनन कर मूल तत्व के अर्थ को विचार कर देखा। इस मंडल में आत्मा चल्या न काहू कोई जगाई। इंद्रावती जी कहती है, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अभी तक इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो अपनी आत्मा को जागृत कर इससे परे परम धाम को हो गया हो। मेहनत तो बहुत करी, अहर्निश खोज विचार। ये सुंदर साथ जी, यो तो इस संसार के लोगों में
बहुतों ने ज्ञान कथन कर गुणानुवाद गाकर, जैसे कि सुखदेव कबीर आदि ने बहुत परिश्रम करके दिन रात खोज की, तीन बीछल छूटा नहीं, गए हाथ पटक कई हार, किंतु उनसे भी इस संसार की माया का छल कपट नहीं छूट सका और पश्चाताप कर संसार से उदासीन होकर चले गए। मोहादिक के याद लो जेती उपजी सृष्ट, मोह तत्व की उत्पत्ति से लेकर जितना भी यह सृष्टि का विस्तार है, संसार बना है, उसके निवासियों में सभी ने यही कहा है कि किसी ने भी इस अदृश्य पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत के स्वरूप के दर्शन नहीं किए। तीन सारों ने यो कहा जो किन्हों न देखा दृष्ट, सच्चिदानंद शब्द को पकड़ तो लिया पर कहाँ रहते हैं, कैसे मिले, कैसा होगा, क्यों संसार बनाया, कहाँ रहते हैं, इनका मूल स्वरूप कैसा होगा, किसी ने दर्शन नहीं किया, ना किसी ने पहचान की। वरना वरनो खोजिया जेती बुनी आदम, तब महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी से कहते हैं, हे साथ जी, मैंने सभी वर्णों, जाति, धर्म, संप्रदायों के सिद्धांतों को देखा और जितने भी आदमी की पैदाइश है, इनमें से किसी ने भी ऐसा निश्चय कर नहीं कहा एता दृढ़ कीने ना किया, कहाँ कसम कौन हम, कि कौन मेरा प्रियतम धनी है, वह उसका स्थान कहाँ है और हमारी आत्मा का मूल क्या है। सब 14 लोगों में नारायण या ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिगुणादि देव की रची सृष्टि में ही भटक गए। आद मद और अबलो सब बोले या विध, इसलिए सुंदर साथ जी सृष्टि के आदिकाल से जब से वेद शास्त्रों का ज्ञान आया एवं मध्य में जो उक्त वेद शास्त्र पर विवेचन करने वाले ऋषि मुनि हुए तथा आज तक जितने भी अवतार हुए, उनमें से किसी ने भी पूर्ण ब्रह्म का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं बताया। केवल विदेही हो गए, तीनों भी ना करी सुध, बल्कि निराकार तक ही सबने वर्णन किया। केवल जितेंद्रिय जनक राजा विदेही हो गए, जिन्होंने योगाभ्यास एवं वशिष्ठ की सप्त भूमिका में से 5वीं भूम के जीवन मुक्ति का तक वर्णन कर योग साधना से संसार का महत्व बताया, लेकिन पूर्ण ब्रह्म की पहचान उनको भी नहीं हो सकी। वेदो कथ कथयों कथ्या सब मिथ्या 14 लोग, सबका अनुभव को मिलाकर के श्री देवचंद्र जी महाराज से सुनी बात से इंद्रावती जी कहती हैं, साथ जी वेदों ने तो वर्णन करते हुए यहां तक कह डाला कि यह 14 लोगों का संसार नाशवान और झूठा है, और इनके अधिष्ठाता आचार्यों ने यहां तक कहा कि केवल ब्रह्म सत्य है। बकते बकते यो बके एक अनेक सब फोक,
संसार का सब नाश होने वाला है कहने वाले, अर्थात 14 लोगों में एक से लेकर अनेक तक जितनी सृष्टि है सब नाशवंत एवं मिथ्या है, ये वेदों ने गाया है। बुध तुरिया दृष्ट श्रवणा जहां लो पहुंचे मन। तब इंद्रावती जी ने कहा, हे साथ जी, ज्ञान के सहारे बुद्धि से विचार कर या ज्ञान से परे श्रद्धा युक्ति के आधार पर एक परमात्मा के आनंद की उन्मत्तता से या जहां तक दृष्टि में दिखाई देता है, जितना सुना जा सके, यहाँ तक कि जहां तक मन की पहुंच हो सकती है, ये होशी उत्पन्न सब फना जो आवे मीने वचन। यहाँ तक कि और वाणी द्वारा जो वर्णन हो सकता है तथा जिसकी उत्पत्ति हुई है वह सब नष्ट होने वाला है। वेदांती भी कहे थके द्वैत खोजी पर और वेद शास्त्रों के ज्ञानी वेदांती लोगों ने भी विभिन्न प्रकार से इसी द्वैत माया के संसार में अद्वैत ब्रह्म की बहुत खोज की, फिर थक कर अंत में उसको निराकार ब्रह्म की संज्ञा देकर निराश हो गए। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर बड़े उतर, क्योंकि 14 लोक के प्राणी प्रलय में आने वाले वैकुंठ को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। यदि इसके आगे ब्रह्म का स्वरूप स्थान निश्चय करें तो वैदिक एवं शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व तो उन पर आता है एवं 14 लोगों का शिखर सर्वोच्च स्थान विराट पुरुष का सिर निम्न साबित हो गया। मन चित बुद्ध श्रवणा पहुंचे दृष्टना शब्दा कोई। इसलिए कहते साथ जी, मन से, चित्त से, बुद्धि से, कानों से सुनने से अथवा जहां तक दृष्टि पहुंचे, जहां तक ज्ञान के शब्दों से वर्णन किया जा सके, वह सब नाशवान है। खट प्रमाण थे रहित है, सो दृढ़ कैसे होई। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एतहृय अर्थात पति आदि 6 प्रमाणों से रहित है, तो फिर उसका निश्चय कैसे कर सकता है। द्वैत आड़े अद्वैत के, सब द्वैत को विस्तार। क्योंकि यह संसार द्वैत माया का ही विस्तार है तथा इसमें ब्रह्म सत्ता व्याप्त है जो माया में छिपी है, अर्थात अद्वैत ब्रह्म द्वैत के आवरण से पहचान करने में नहीं आता है। छोड़ द्वैत आगे वचन, कीने ना कियो निर्धार। इसलिए इस द्वैत माया को छोड़कर आगे की क्या स्थिति है उसका किसी ने निश्चय नहीं किया। ये अलख की न हो ना लखी, आदे थे अकल। ये सुंदर साथ जी, यह दृष्टि में न आने वाली जो अदृश्य माया है,
उसकी मूल उत्पत्ति के स्थान को किसी ने नहीं देखा, बल्कि सृष्टि के आरंभ से ही यह बुद्धि के बाहर है। ऐसी निराकार निरंजन व्याप रही सकल, अर्थात यह माया जहां से उत्पत्ति हुई यह किसी की समझ में नहीं आई। ऐसी यह निराकार निरंजन माया सर्वत्र संसार में व्याप्त है। चेतन व्यापी व्याप में सो फेर आवे जाए। इस संसार में यह चेतन जीव संसार शरीर में व्याप्त होकर बार बार आता है जाता है, अर्थात कर्मानुसार शरीर की संगति से जीव नाना योनियों में जन्म लेता है। जब यह जीव जड़ शरीर में प्रवेश करता है, जड़ को चेतन ये करे, चेतन को मूर्छाए। और जैसे ही शरीर को इस चेतना प्राप्त कर लेता है तो जड़ शरीर चेतन हो जाता है। जैसे ही शरीर को छोड़कर जीव बाहर निकलता है, शरीर को मूर्छित कर देता है, अर्थात मुर्दा बन जाता है। परमात्मा तत्व चेतन है, संसार जड़ है, पर माया के आवरण में जड़ और चेतन कहां पर ही भ्रमण करते हैं, इस संजोग को कोई नहीं जान पाया। ये जीव आता कहां से, कहां जाता है, प्रकट कहां से हुआ। प्राणाधार सुंदर साथ जी इंद्रावती जी इस प्रकार निजानंद स्वामी देवचंद्र जी ने जो खोज किया था, इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ गए, खोज की पूरी लीला को आपको श्रवण कराते हैं। जो हम कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण दूसरे में अभी 18 चौपाइयों का विवरण श्रवण कर रहे थे। इस विवरण को श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता के महंत आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट पाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना से श्रवण करते थे। इस वाणी आप तक पहुंचाने का कार्य करने वाले अग्रगण्य हमारे साथी सुंदर साथ अंकुर कुमार पटियार जो राघोपुरा चकलासी से हैं, हम दोनों का प्रेम प्रणाम स्वीकार करके इस वाणी की चैनल है महारानी जी नामक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अन्य सुंदर साथ को जागने के लिए भेज दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।